अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, वेद अनुरागी सज्जनों, ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 124वां और ऋचाएँ आज 5 ऋचाएँ हम सुना रहे हैं, 6 से लेकर के 10 तक। सुनिए। एवे देशा पुरतमात सम कम न जामिम न परिप्रणतिजाभिम अरे पसा तन्वा शासुदाना नाभारती सते नाम हो विभाति। यह उषा प्रत्यक्ष रूप से अपने पराय का भेद रखे बिना सभी को प्राप्त होती है। और देखो भैया, जब सुबह सुबह भोरे में जब वो सूर्य उगता है, उस समय उस काल को उषा, सूर्य के उदय के पूर्व के समय को उषा काल कहा जाता है। उषा काल की जो देवी अभिष्ट अधिष्ठात्री देवी है, उसे उषा कहा गया है। तो उषा के बारे में कहते हैं उषा कैसी है, बिना भेदभाव के। सूर्य के बारे में कहते हैं भैया, सूर्य कोई भेदभाव थोड़ी करता है कि भाई ये हरिजन है, ये ब्राह्मण है, ये जड़ है, ये चैतन्य, सब पे समान रूप से प्रकाश देता है। इसी प्रकार से नदियों के बारे में कहा जाता है। तो जिस प्रकार यह छोटों से दूर नहीं होती, उसी प्रकार बड़ों का भी त्याग नहीं करती और भेद रहित हो सभी को प्रकाशित करती है। अभ्रातेव पुंसयेति प्रतीचि गर्तारुगेव सनये धनानाम जाएव पत्युस्ति सुवासा उषा हस्त्रेव ऋणीते अप्सहा। भाई रहित बहन के समान। अब देखिए कहाँ से उन्होंने उपमाएं ली, अपने आसपास की उपमाएं पकड़ी हैं भैया ऋषियों ने। कभी कह दिया कि जिस प्रकार से स्त्री अपने पति की ओर जाती है, और जिस प्रकार से पक्षी उड़ते हैं और आकाश की ओर जाते हैं, जिस प्रकार से यहाँ कह रहा है भाई रहित बहन के समान, धन रहित विधवा के समान। यह देवी उषा नवीन वस्त्रों को धारण कर पति रूप सूर्य से मिलने और मुस्कुराती हुई अपने किरण रूपी सौंदर्य को प्रकट करती है। यह उषा को कहा है कि उषा के पिता जो है आकाश है और माँ पृथ्वी है, और पति सूर्य को कहा गया है। उषा सूर्य की पत्नी है और सूर्य से मुस्कुराते हुए जाती सवेरे सवेरे। कितना अच्छा लगता है भाई प्रातःकाल का वर्णन। ये प्रकृति का मानवीकरण किया है ऋषियों ने। स्वसा स्ववत्से ज्यायत्से योनिमारय गपत्यत्साः प्रतच्छेव गच्छन्ति रश्मिभिः सूर्यस्यायन्ते समनागाइव। रात्रि रूपी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन उषा के लिए अपने स्थान से हट जाती है। अब सूर्य की किरणों से अंधकार को हटाती देवी उषा किरण समूह के समान अपने स्वरूप को प्रकट करती है। आसाम पूर्वासा महसु शोषणाम परा पूर्वाभ्येति पश्चाता ताहा प्रलभन्न व्यसीर नूनमस्मयी रेव दक्षन्तु सुदना उषास। जो उषाएँ पहले गमन कर चुकी हैं, उनके मध्य अंतिम उषा के पीछे एक नई देवी उषा क्रम से आती है। उन प्राचीन उषाओं के समान नई उषा हमें धनों से करने के निमित्त प्रकट हो। अब यहाँ पर और इसी की मानता है कि रोज़ भैया नई उषा आती है, क्योंकि सूर्य रोज़ उगता है, रोज़ सवेरा होता है। तो सूर्य को तो एक ही कहा है, पर उषा को कहा है रोज़ नई नई उषा आ रही है। प्राबोधयोषा प्रणतो मघो निबध्यमानाः प्रणया ससन्तु रेव तुच्छ मध्वताभ्यो मधो निरेवत स्त्रोते सुलते चार्यन्ति। दानशीलों को जगाने वाली है धनवती उषा। लोभ करने वाले निद्रालीन रहें। और बताया जो लोभी है ना, वो सोते ही रहें, ज़्यादा अच्छा है, मेरी भावना है भाई। और मनुष्यों की आयु को कम करने वाली, तो स्तुति करने वाले मनुष्यों के लिए वैभव युक्त हो, प्रकाशित हो। वैभव तो मांग रहे उषा से, पर ये भी कह रहा है कि तू जो है रोज आती है ना, तो हमारी तो उम्र कम होती है। रोज एक दिन कहते हैं ना भाई, एक दिन चला गया यानी उम्र का एक दिन कम हो गया। तो वही बात है यार, ऋषि मुनि भी कह रहे हैं कि हे उषा, तू हमें वैभव प्रदान कर, किंतु तू हमारी उम्र को कम करने वाली है। बोलिए वेद भगवान की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा हीनम सद्भवेत् तत्क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरी।